रही बात व्यवस्था की, तो उत्तम व्यवस्था यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी सभी की यहाँ की है। पर यहाँ भीड़ का मामला ही नहीं है। हम यहाँ आए, हमने विधि नाटक किए, कई प्रकार की संस्कृत की घोषणाएं दी। बहुत सारे भाषाएं हैं संस्कृत से निकली है, तो संस्कृत भाषा को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। देव भाषा है संस्कृत हमारे। उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे। उस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में है। लगातार हम दिव्य संतों के आपके दर्शन करा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यथा स्थिति इस बार महाकुंभ में क्या है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कैसी है। इसी कड़ी में हमको कुछ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र मिले, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था और आए तो फिर महाकुंभ कैसा लगा, यहाँ की व्यवस्थाएँ कैसी लगी, और अगर आप लोग आए हैं तो यहाँ पर किस तरीके से आप अपने विश्वविद्यालय को और अपने धर्म और संस्कृत को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों में। तो आइए लोगों से बातचीत का दौर शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कहां से आए हैं और क्या कुछ इनका उद्देश्य है। कहां से आए, क्या कुछ उद्देश्य? सभी को नमस्कार। हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदिल्ली से हम आए हैं। इस यूनिवर्सिटी के टोटल 12 कैंपस ऑल ओवर इंडिया में है, उसमें से एक हमारा नासिक परिसर महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र से उस नासिक परिसर से हम यहाँ सब छात्र 42 छात्र है आए हैं और हमारे साथ 3 हमारे अध्यापक यहाँ है। रही बात व्यवस्था की, तो उत्तम व्यवस्था यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी सभी की यहाँ की है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 करोड़ तक यहाँ जो भक्त है, जो भाविक है, यहाँ हर दिन आ रहे हैं। उनकी रहने की व्यवस्था हम यहाँ देख सकते हैं, सब कुटी वगैरह लगी हुई है। तो एकंदरित हमारा जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं हमारे जो कुलपति जी है हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उनको, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी व्यसनाधीन होती जा रही है। इसी क्रम में हमारे कुलपति जी ने हमें इस पावन जो संगम है, यहाँ महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ है, उसमें यहाँ आने का सौभाग्य हमें उन्होंने प्राप्त किया। अतः मैं उनका यहाँ धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं जी। कोई कार्यक्रम किए संस्कृत को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल। नमस्ते, मैं विश्वदीप जयचंद्र तिटे, मैं भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नासिक परिसर से आए हैं हम सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुंभ में आते समय भीड़ इतनी रहती है, पर यहाँ भीड़ का मामला ही नहीं है। हम यहाँ आए, हमने विधि नाटक किए, कई प्रकार की संस्कृत की घोषणाएं दी। इससे लोगों के मन में जिज्ञासा है कि संस्कृत में क्या क्या है, सब जानते भी है और संस्कृत से ही सब चल रहा है, सब जानते हैं। लोग संस्कृत अपने बच्चों को तमाम मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते, उनको लेकर क्या कहें? वो मॉडर्न देते हैं पर उनको नहीं पता है कि संस्कृत में ही सब कुछ है। तो वो भी संस्कृत में कुछ बताएं। जैसे आप विज्ञान जानते हैं, अब IQS है, इंडियन नॉलेज सिस्टम आने वाला है, तो वो अगर लागू होगा तो उसी में सब है, उसी के अनुसार सब चलने वाला है आगे। अच्छा बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ, आप लोग नासिक से आए, जानते हैं कि नहीं? जी जी जानते हैं। अभी मौनी अमावस्या थी, एक दुर्घटना घटी अफवाह के कारण और 30 लोगों की जान चली गई। तो क्या लगता है कि प्रशासन की गलती थी, सरकार की गलती है, या फिर भीड़ अनियंत्रित होकर भीड़ को संयम बरतना चाहिए था उसमें? अब प्रशासन की गलती हम ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि भीड़ होती है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। और ये जो दुर्घटना हुई है तो इसका मतलब ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, और हमें लगता है कि नहीं है राजनीति इसमें कोई। क्या संदेश देंगे युवाओं को? आप लोग संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वहाँ पढ़ते हैं, धर्म को प्रेजेंट करते हैं, सनातन धर्म की व्यवस्था की बात करते हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, संस्कृत जो है हमारी हिंदी की भी जो उत्पत्ति वाला भाषा है, मुख्य भाषा भारत के वो संस्कृत ही है। तो हमको संस्कृत को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे भाषाएं हैं संस्कृत से निकली है, तो संस्कृत भाषा को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। देव भाषा है संस्कृत हमारे। देव भाषा है संस्कृत कह रहे हैं, देव संस्कृत को आगे बढ़ाना चाहिए। संस्कृत आगे बढ़ाने से क्या फायदा होने वाला है देश? देखिए, संस्कृत में सबसे पहली मुख्य बात है कि वाणी शुद्ध होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि इंग्लिश का जो प्रचार सब जगह पे होता जा रहा है। भारतीय सनातन धर्म को, संस्कृति को सभी भूले जा रहे हैं। संस्कृत उच्चारण करने से हमारी जीव की जो मांसपेशियाँ है सबसे ज़्यादा उनका व्यायाम होता है, और उसी से ही प्राणायाम आदि सब संस्कृत भाषा बोलने से ही होता है। उस संस्कृत में सुनाएंगे भैया आप? नहीं। कौन सुनाएगा संस्कृत? जी बताइए। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलाङ्गपरशु मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं नमस्तास्तुतं वरदे व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाजं विश्वबीजं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सकते हैं उद्घोष है यहाँ पे, और तमाम जो छात्र हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के वो हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में संस्कृत कितना जरूरी है और लोगों को पढ़ाना चाहिए। भाई साहब है कुछ और कहना चाहते हैं, बताएं।
जो बात बीच में आई थी कि संस्कृत में क्या है और भारत में संस्कृत का क्या महत्व है। यदि हम जर्मन देश में जाएंगे, फ्रांस देश में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश भाषा नहीं चलती है, वहाँ उन फ्रांस में फ्रेंच चलती है, जर्मन में जर्मनी चलती है। और हमारे संस्कृत वाङ्मय में पहले लिख चुके हैं, भारतस्य प्रतिष्ठित वे संस्कृतम संस्कृतिस तथा, मतलब जो हमारे भारत की जो संस्कृति है कब रहेगी, कब तक वो जीवित रहेगी, जब तक हमारे भारत में संस्कृत भाषा जो रहेगी तब तक वो हमारी संस्कृति रहेगी। इसलिए आंग्ल भाषा के साथ ही हमें संस्कृत भाषा का प्रसार प्रचार करना होगा। जैसे कि संस्कृत भाषा का आगे क्या महत्व है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसे मैं भारतीय ज्ञान परंपरा कहूँगा, इस भारतीय ज्ञान परंपरा में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जो हमारे वेदों में पहले से ही वर्णित है। हमारा अज्ञान है कि हम उसे नहीं जानते हैं, इसलिए हम संस्कृत के ऊपर मतलब कहते हैं कि संस्कृत ज़्यादा नहीं है। हमारे मन में चलता है कि संस्कृत मतलब सिर्फ कर्मकांड, यहाँ जो हम साधु वगैरह इत्यादि हम जिनको देखते हैं, हमें लगता है कि बस वो करना ही संस्कृत पढ़ना है। ऐसा नहीं है। हमने यहाँ IIT बाबा को भी देखा है, तो IIT पढ़ने के बावजूद भी हम यहाँ जो आकर मतलब जाना कहा है तो यही आना है। इसका मतलब यह है कि मोक्ष का साधन यह है वो संस्कृत भाषा ही है। हम देखेंगे व्हाट्सएप सभी के पास होगा व्हाट्सएप, उसमें हम ऑडियो टाइपिंग करते हैं। ऑडियो टाइपिंग में क्या होता है कि जो आंग्ल भाषा हम टाइप करते हैं तो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होती है। तो क्या होता है, संस्कृत भाषा ऐसी नहीं है, हम जो लिखते हैं वही हम पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं वही हम बोलते हैं। तो इसे संस्कृत भाषा की ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। सवाल हम और लेंगे आपसे कि जैसे जो सिखा रखते हैं जो लड़के होते हैं, और जब वो शहर में जाते हैं तो उसका लोग मजाक बनाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, और संस्कृत को भी ऐसा वैसा बोलते हैं। उनको लगता है कि हम ही मॉडर्न है, अगर हमको 2 अक्षर इंग्लिश बोलने का आ गया, हमको 2 अक्षर मैथमेटिक्स आ गया। उनको लेकर क्या संदेश देंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि संस्कृत पढ़ना मतलब क्या करना है हमें नहीं पता है, यही हमारा अज्ञान है। मैं मतलब पूरा चैलेंज लगाता हूँ, जो छात्र गुरुकुल से 6वीं से पढ़ रहा है उसे इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है, उसे हमारी संस्कृति भी पता है, और जो आधुनिक आज का जो विज्ञान है वो भी उसे पता है। पर जो हम कॉन्वेंट स्कूल के लड़के देखेंगे तो कॉन्वेंट स्कूल के लड़के इंग्लिश भाषा बोल लेंगे, जो पाश्चात्यों का सब जो मतलब उनका जो रीति व्यवहार है वो कर लेंगे, पर जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति उनको कुछ नहीं आती होगी। तो जो शिखा की बात आपने कही थी, ये बहुत ही बड़ा पवित्र संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में दिया गया है। उसका सम्मान वो कब करेंगे, जो खुद की संस्कृति जब वो पढ़ेंगे तभी वो खुद का सम्मान कर पाएंगे। अच्छा, देखा जाता है जो मुल्ला मौलवी होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो मदरसे में अपने बच्चों को सबसे पहले भेजते हैं कि वो अपने तौर तरीके और संस्कृत को जाने, अपने कुरान के बारे में समझे, अरबी भाषा को जाने। लेकिन अपने हिंदू धर्म में देखा कि अपने सनातन धर्म में देखा कि बच्चा पैदा होते हुए चलो इंग्लिश मीडियम में दाखिला करा दो या और कुछ पढ़ा दो। उनको क्या संदेश देंगे ऐसे माता पिता को, और जो इसलिए करते हैं, जो कि एक धर्म देखिए कितनी प्रचंड तरीके से पूरी दुनिया भर में आगे बढ़ता जाता है। तो उनको संदेश हम यही देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को जो घर में हम नित्य कर्म करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि, वो सिखाना चाहिए। जैसे आरती इत्यादि होता है उसमें अगर बिठाएंगे, कुछ सिखाएंगे उनको 2 अक्षर, तो वही आगे बढ़ के वो बच्चे भी करेंगे। जैसे हमारी संस्कृति है या फिर हमारे जो विचारधाराएँ हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, परंतु संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से, मतलब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से भी हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो या राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति है, LBS है, पर हम जो सामान्य तौर पर देखते हैं कि व्यवहार में लाना चाहिए। व्यवहार में लाने से और ज़्यादा उससे क्या बोलते हैं, उसे बढ़ोतरी होगी। इसलिए हमें व्यवहार में लाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जरूरी है। आज की ज़रूरत बन गई है कि लोग अपने धर्म, अपने संस्कृति के बारे में जाने और अपने जो अपनी देव भाषा थी उसको पहचाने। आज के युवाओं को तो बिल्कुल पहचानना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कि जो आधुनिक धारा है, आधुनिक धारा व्यसनाधीन हो रही है। बहुत सारे जो गेम्स इत्यादि है उन वजह से बच्चों में मतलब परिवर्तन होता है, मानसिक तौर पर बीमार होते हैं। पर संस्कृत पढ़ने से क्या होता है कि मानसिक बीमारी, ये सब जो चीज़ें हैं वो दूर हो जाती है, और संस्कृत पढ़ने से पूरा इंसान का नेचर हो, स्वभाव ही परिवर्तित होता है। इसलिए संस्कृत तो पढ़नी चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ। आइए इधर आइए। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ। सत्य सनातन धर्म के लिए उन्होंने तमाम कार्य किए हैं, चाहे अयोध्या मंदिर को लेकर बात रही हो, या फिर मथुरा काशी की बात रही हो, या फिर तमाम जगहों पर अभी भी बुलडोजर चल रहा है और मंदिरें निकल रही हैं। कितना अच्छा, कितना सच्चा मानते हैं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि आप लोग संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करेंगे कि महाकुंभ के इस महापर्व पर इतना अच्छा आयोजन उनके तरफ से किया गया है। बहुत ही सबसे पहले चुनौती ये है कि लोगों के लिए व्यवस्था करनी। दूसरी चुनौती ये है कि जो लोग आए हैं उन्हें वो व्यवस्था प्राप्त कराना। और तीसरी बात ये है कि वो व्यवस्था उनको प्राप्त होने के बाद सही सलामत उनको वापस भिजवाना। तो ये सभी चीज़ हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने की है, और हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही CM और ऐसे ही हमारे जो PM जी है उनकी ही आवश्यकता है।
और दूसरा हमारी जो बात है संस्कृति और संस्कृत की, तो हमारे साहित्य में कहा है भारतस्य प्रतिष्ठेदे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। हमारी संस्कृति हम नहीं जानते, हमारा संस्कृत हम नहीं जानते, तो हमारे युवा हमारे देश को आगे नहीं ले जा पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का भी यहाँ पे जन्मदिन गया, उनको याद करेंगे। विवेकानंद जी ने भी अपने देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी की है, युवाओं को प्रेरित करने के लिए भाषण दिए हैं कि हमारा देश का अगर युवा बढ़ेगा उठेगा तो हमारा देश आगे जा पाएगा। तो ऐसे ही जो योगी जी है उन्होंने युवाओं का समर्थन करते हुए ऐसे बड़े कुंभ का बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसे योगी जी का हम धन्यवाद करेंगे। जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप लोगों से हम एक बार कहेंगे, जितने भी आप लोग हैं नासिक से आए हैं, वो लोग एक हमको श्लोक सुनाइए अपने दर्शकों को जो सुने कुछ आप कम चलिए। हाँ, एकात्मता च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नासिक से आप लोग संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं और यहाँ कुंभ में आए हैं। आपकी दिव्यता और चेहरे की तेज आभा को देखिए, किस तरीके से संस्कृत के श्लोकों को आप लोग पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत में कितना जरूरी है संस्कृत भाषा का होना, देव भाषा का होना, और हर एक बच्चा के अंदर उसको सीखना और जागना चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मेटिक्स प्रयागराज महाकुंभ।